अवार्ड मिलना चाहिए अगर वो इस तरह से रो रहा है, और अगर वो फेक है तो उसकी असलियत सामने आ रही है। अंडर द बेल्ट डायलॉग्स अच्छे नहीं लग रहे। तुम ये दिखाने हो कि तुम सोते हो, तुम ये दिखाने हो कि तुम्हारा रियल कैरेक्टर लेजी है और बोरिंग है। इनकी जो स्वीट लव स्टोरी जो डेवलप हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, वो आई थिंक लोगों को महसूस होती है। अमल और तान्या हीरो हीरोइन नजर आ रहे हैं। अगर अमल को कोई धोखा दे सकता है तो वो अमल खुद है। जो रूप उसका सामने नजर आ रहा है वो देख के मैं भी डर रहा हूँ कि ये कैरेक्टर क्या है। इन दिनों बिग बॉस का फीवर चल रहा है और आज हमसे जो मुलाकात कर रहे हैं तो उनसे जो करीबी जुड़े हैं वो बिग बॉस के घर में हैं और उनकी बिग बॉस में एंट्री से काफ़ी लोगों को एक सरप्राइज़ मिला था, काफ़ी लोगों को शौक मिला था। यहाँ तक कि स्टेज पर सलमान खान भी शौक थे कि ये कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इसरार मलिक के बेटे यानी कि डब्बू मलिक के बेटे अमाल मलिक की। तो हम आज उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं, कितना वो अपने बेटे की गेम को देख रहे हैं और कितना वो उसे पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में क्या हम रियल अमाल मलिक को ही देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल फेक नहीं है। वो जो लोग कह रहे हैं या कोई बातें कर रहे हैं, जो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हीरोना है, वो कोई ऐसे, फिर तो बहुत ही उसको अवार्ड मिलना चाहिए अगर वो इस तरह से रो रहा है, और अगर वो फेक है तो बिल्कुल फेक नहीं है, और उसकी असलियत सामने आ रही है। तो नेगेटिव जो हो रहा है वो भी सामने आ रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो फिल्टर्ड है, वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड आ रहा है वहाँ पे। प्रॉब्लम खाली एक है कि उसकी जो लेगेसी है, संगीत का जो काम उसने किया है, एक आदमी की अपनी पर्सनालिटी होती है विद फ्रेंड्स एंड घर में और लोगों के अंदर, जो है वो पर्सनालिटी बिग बॉस में आ रही है उसकी। और जो लेगेसी का काम उसने किया है, जो उसने 125-30 गाने इतने कमाल के बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जनता को ये शौक लग रहा है कि क्या ये बंदा इतना टैलेंटेड, कैसे अपने आप को इस पे आकर, इस शो में आकर इस तरह की एनर्जीज के साथ वो जुड़ रहा है कि वो सडनली अब बच्चा हो गया, अब सडनली एक पार्टिसिपेंट हो गया, कंटेस्टेंट हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसी चीजें हो रही हैं जो डीप रूटेड उसके दिलो दिमाग में थी, जो हम भी नहीं जानते थे। क्योंकि उससे 3-4 महीने पहले आउटबर्स्ट भी हुआ था, उसके मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया है और ये और वो सारी चीज़ें हुई हैं, और ये टाइमिंग में उसको बिग बॉस, हालांकि बिग बॉस में वो नहीं जाना चाहता था, जैसे मैं आप सबको बता दूं मेरी ही ख्वाहिश थी। और मैं समझता था कि शायद उसको ये जो चेंज मिलेगा, उस चेंज के अंदर इतने लोगों के साथ वो करेगा, बातें और चीज़ें निकल के आएंगी। तो गाने तो वो बहुत खूबसूरत बना रहा है, बहुत अच्छे लिख रहा है, डाल रहा है। कहीं उसको कैसे वो मैसेज पहुंचाया जाए, कैसे ये बोला जाए कि वो जो बातें हो रही हैं कुछ नेगेटिव, वो उससे कुछ बात बन नहीं रही है। मतलब वो कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका मुझे पता, बट नेगेटिविटी चढ़ रही है, और वो इसका एक्चुअली कैरेक्टर जो है वो आ रहा है बाहर। तो दोनों ही चीजें दोनों आ रही हैं, उसकी एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी आ रही है, उसकी एग्रेशन पर्सनालिटी आ रही है। और क्या खेल का डीएनए है ना, अगर आप सोचो कि वो, उसको तो पता होगा वहां पे कि ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है या जो भी चीज है यही खेल है। तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार किसी कंटेस्टेंट ने बिग बॉस में इस तरह की बिहेवियर की हो। ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट पिछले सीजन्स में भी आए होंगे, आप लोग सब में से बेहतर जानते हैं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं उसकी सूझबूझ अगर इंटेलिजेंट हो जाए तो बहुत आगे जाएगा, और इस खेल के अंदर वो आ सकता है टॉप 3 में। वाकई हम इस बात से अग्री करते हैं कि वो बहुत अच्छा इन दिनों गेम खेल रहे हैं। आपने बात की कि आपकी ख्वाहिश थी कि वो बिग बॉस के घर में जाएं, तो जब उन्हें कॉल आया, जब उन्हें पता चला कि बिग बॉस से उन्हें ऑफर आया, तो क्या आपके साथ डिस्कशन हुआ? क्या आप को पता चली ये बात, तो आपने किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया? नहीं, उन्होंने ये बोला कि डैड मेरा असलियत सामने आ जाएगा, मेरी बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी, और साइकोलॉजिकल गेम प्ले है वो वहाँ पर। तो हम, जो अभी तक कुछ छुपी थी बातें या कुछ मेरे दिल में है, वो उसको भी उस चीज़ का डर था, तो ही रेफ्यूज। और उसको 4-5 साल से इस चीज़ की सोच थी कि वो आएगा एंड ऑल दैट, उसके पीछे लोग थे कि उसको जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा ना इस बार कि जब मैं उसकी इस पर्टिकुलर माइंडसेट और सिचुएशन को देख रहा था, तो मुझे लगा कि बिग बॉस उसको एक स्टारडम देगा। आज वो पूरे देश के
चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर आधे लोग उसके पॉजिटिव फेवर में हैं तो आधे लोग उसके अगेंस्ट भी हैं, उसकी बातें नहीं अच्छी लग रही, उसके अंडर द बेल्ट डायलॉग्स अच्छे नहीं लग रहे, ओवर द टॉप डिस्कशन अच्छी नहीं लग रही, लेकिन नायक हो या खलनायक हो, वो एक एस्टैब्लिश्ड फेस हो गया, जो उसकी ख्वाहिश थी और मेरी ख्वाहिश थी। और मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह का मिरेकल जो उसके साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टेशन मेरा था। तो मुझे लगता है कि कहीं वो ड्रीम फुलफिल हो रही है। थोड़ा सा ट्वीक अगर हो जाए और थोड़ी सी चीज़, वो विशफुल थिंकिंग है कि वो ज़्यादा अगर नेगेटिविटी को ना बोले और ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना हो जो अंडर द बेल्ट है, तो मुझे लगता है सुपरस्टार हो जाएगा। बात करें बिग बॉस के शुरुआती दिनों से, हम आपको जैसे कि उनकी जर्नी हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 हफ्ते वो काफ़ी शांत थे, वो बिल्कुल ही गायब थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस को इतना फील नहीं करवाया घर में, तो जिसके चलते सलमान खान को उन्हें कॉफ़ी पिलानी पड़ी। और उसके बाद से उन्हें 3rd वीक में कैप्टनसी मिली और माशाल्लाह उनकी कैप्टनसी रही, घर वालों ने भी प्रेज़ किया, सलमान खान सर ने प्रेज़ किया। उसके बाद से वो जो एक्टिव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनकी पर्सनालिटी को इंट्रोवर्ट बोलेंगे या एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे, किस तरीके से ये, या फिर धीरे धीरे जो हमें ट्रेट्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि वो गुस्सा भी दिखाते हैं, अग्रेशन भी, स्वीट भी है, फनी भी है, तो ये किस तरीके का मतलब उनका एक मुझे लगता है कि बिग बॉस अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्ले है। आसान नहीं है ये गेम। हर आदमी के अंदर ग्रे, ब्लैक, वाइट सब शेड्स होते हैं, आप में हैं, मुझ में हैं। जो हम दिखाते हैं, जो मुखौटा हम अपने पब्लिक के सामने दिखाते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वही सच्चाई है। आप भी जानते हैं कि अंदर आपके इंट्रिकेसीज में या आपके लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसे मोमेंट्स होंगे जो डार्क होंगे, जो नेगेटिव होंगे। और बिग बॉस का पावर है ये एक साइकोलॉजिकल ऐसा प्रीसेट है कि जैसे ही इंसान उस जगह पे पहुंचता है तो धीरे 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 वो इन्वॉल्व होता है और वो उस प्रेशर के अंदर अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर देता है। आप देखिए, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही, जैसे गौरव खन्ना, क्या नाम है उनका, तो जो बाय द बुक है, वो क्वाइट है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर उन पे ये वार चलता है कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप कुछ करते हैं तो वो एग्रेशन के साथ कुछ बड़ी बातें हो जाती हैं और कुछ ओछी बातें हो जाती हैं। पब्लिक जो है फिर वो ओछी बातें पकड़ लेती है, फिर नेगेटिव पीआर भी चलता है कि भैया अमल को नीचे दिखाओ, अमल के बारे में गलत बोलो, बिकॉज अमल इज नॉट एज बिग अ डिजिटल स्टार एज द अदर पीपल आर। वो बड़े हैं उससे ज़्यादा, वो तो एक म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन उसका जो खेल है, उसकी जो अदायगी है और उसका जो प्रेजेंटेशन है और जो आ रहा है सामने, वो उसका रियल सेल्फ है। उसके साथ वो कोई बनावटी खेल नहीं खेल रहा, उसके माइंड में है ही नहीं वो चीज, क्योंकि उसको उस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। वो एक्सपोज हो रहा है इन रियल सेंस। तो उस चीज का मुझे डर भी है और उस चीज से मुझे ये भी है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए, और क्योंकि ज्यादा नेगेटिव होने से फिर आप हीरोइज्म की तरफ नहीं जाते, फिर अब लोग बोलते हैं घमंडी है, फिर बोलते हैं कि तो अंडर द बेल्ट बोल रहा है। तो वो एक चीज है, मुझे नहीं लगता हाउ दिस मैसेज विल रीच हिम, बट अगर उसकी बेटर सेंस प्रिवेल करे और वो खेल को ज़रा और इंटेलिजेंटली खेले तो अच्छा होगा। जैसे कि हम अगर बिग बॉस के घर में देखें तो उनके कई सारे रिश्ते बन रहे हैं। जीशान भाई के साथ उनका अच्छा है, फिर कुनिका जी के साथ भी उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, बसीर उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तान्या कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखती है, लेकिन वो अपने, ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को बिग बॉस के घर में संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि वो कुनिका जी के सामने अच्छी बात करेंगे, देन फिर उनके पीठ पीछे उनकी कोई नेगेटिव बात या उनकी बुराई, और सारे ही लोगों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा एक फेज उनका नजर आता है कि वो मुंह पर कुछ है और पीठ पीछे कुछ और। तो अब ये आप समझ लीजिए कि ये दो चीज़ें हैं। एक आदमी समझता है कि वो पब्लिकली बोल रहा है, दूसरा उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि उसके मन की सोच है और वो अकेले में किसी से बात कर रहा है। ठीक है, जब हम अपने ज़िंदगी में जीते हैं तो अकेले बेडरूम के अंदर हम जो सोचते हैं और बातें करते हैं अपने आप से, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर दिखाते नहीं हैं पब्लिकली। तो क्या है, वो इतना बड़ा फेस हो गया है, इतना लोग उसको नोटिस करने लगे हैं, निकल के बाहर आया है कि उसका हर एक पल लोग नोटिस कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरे लोगों को देखिए, कितनी
बैक बाइटिंग कर रहे हैं, कितनी वो बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आ रहा किसी का भी। वो भी वैसा ही खेल खेल रहे हैं कि सामने किसी के साथ प्यार कर रहे हैं, बाद में उसको बोलते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो वो तो निकल के बाहर नहीं आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है तो वो डेफिनेटली हमारा गब्बर सिंह है, तो उसका तो आ ही रहा है। लेकिन घर में ज़ीशान जो है वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्ती में ही दगा देना नहीं हो जाएगा ज़ीशान के साथ, बसीर के साथ, अगर उनको आगे जाके कुछ, जैसे कि हर वीकेंड का वार पर सलमान सर कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव लेकर आता है, तो अगर अमाल का ये चीज़ कि वो अपने ही दोस्तों की बुराई कर रहे हैं सामने आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिश्ते बिखर जाएंगे उनके घर में। होगा ना, क्यों नहीं होगा, उसका सब चीज़ों का इम्पैक्ट और असर तो होगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे जो हैं उनको ये अंडरस्टैंडिंग अब तो हो गई है कि कोई भी कभी भी आउट हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, कोई किसी का है नहीं। मेंटली बैक ऑफ द माइंड आपको क्या लगता है, कंटेस्टेंट को पता नहीं है कि हम सब कॉम्पिटिटर हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो शो में बन रहा है वो भी मेरा कॉम्पिटिटर बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं सबको पता है। ये तो एक क्या मतलब दैट इज अ केस कि जहां पर आप आए हैं एक जगह पे बहुत बड़ा कुछ कांड करने के लिए, और सब जुड़े हुए हैं एक लेवल तक जब तक वो गेम हो ना जाए, लेकिन इंटरनली सबको पता है कि हम सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। बिग बॉस के घर में जब आपने अमाल की कैप्टेंसी को देखा, तो क्या वो इतने ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी रियल लाइफ में भी? बहुत अच्छे से उसने वो कैप्टेंसी की। मैं खुश हूँ कि सलमान खान साहब ने उसकी अप्रिसिएशन की, हालांकि लोग उसे बायस समझ रहे हैं। भाई सलमान खान के साथ उन्होंने लास्ट 15 सालों में सिर्फ, या 12 सालों में सिर्फ 2 फिल्में की हैं, बाकी सब दूसरों ने की है। उनको कोई प्रमोट उस तरह से किया नहीं गया है, उनको हर पिक्चर में गाने नहीं दिए गए हैं, और जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि वो बायस्ड हैं, कि वो डब्बू के दोस्त हैं, सलमान भाई क्लियर कट है। उनको अच्छा काम चाहिए, अच्छे लोग, टेक्नीशियंस चाहिए, और वो सिर्फ दोस्ती के लिए या किसी को बहुत चाहते हैं उसके लिए किसी के बेटे को प्रमोट करेंगे जिस तरह से लोग इल्ज़ाम नहीं। वो देखेंगे, अगर उनको समझ आएगा कि सही सही है बात तो वो सही बोलेंगे, और गलत लगेगा तो सीधा मुंह पे बोलेंगे तुम तो सो रहे हो, तुम क्या ये दिखाने आए थे। उन्होंने बोला ना, तुम ये दिखाने हो कि तुम सोते हो, तुम ये दिखाने हो कि तुम्हारा रियल कैरेक्टर लेजी है और बोरिंग है, या प्रूफ करने आए हो कि तुम कुछ हो। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो हर एक चीज़ के अंदर वेल कैलकुलेटेड है, मेरा ऐसा मानना है। और वो किसी की नहीं सुनते भाई, वो किसी के बेटे हो या किसी के वो हो, नहीं, उनको उस शो के अंदर अगर जो उनकी थिंक टैंक है वो उसी हिसाब से चलेगी। सलमान सर से कोई राब्ता हुआ जब अमाल बिग बॉस के घर में गए, तो उन्होंने जब बोला कि अरे तुमने, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आ रहे हो, आपने पूछा भी नहीं, तो आपकी कोई बात हुई उनसे? नहीं, मुझे इस चीज़ का खाली ये था कि इन सबको शॉक लगेगा, क्योंकि मैंने जब पूरी टीम से जब हमारी बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि ये बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। लास्ट डे तक या 2 दिन पहले तक हम लोग ने मना कर दिया था कि, क्योंकि जब सब चीज़ें आई तो मैंने बोला कि इसका रिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है, और अमल इज़ इन अ स्टेज राइट नाउ वेयर इट कुड गो रॉन्ग ऑल्सो, इन बातों में। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का क्लैरिटी था कि नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट डे तक वो हो गया था। तो कहीं हम दोनों के बीच में, मेरे और अमल के बीच में जो बातें हुई, और हमको महसूस हुआ कि एक लेवल पे एक सही पड़ाव, सही चीज़ हो सकती है, बिकॉज ऐसा समय है, जैसे पब्लिक के सामने तुम आओगे तो लोग जो उस संगीत को बनाने वाले का जो चेहरा है उसे पहचान पाएंगे। वहाँ से हम लोगों की क्लिक हुई थिंकिंग, और हम लोग वहाँ पर आए। बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन डिस्कस करना सख्त मना है, सबसे बड़ा उल्लंघन है, लेकिन अमाल हर बार ये करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं, मैंने ऐसा कोई उल्लंघन देखा नहीं। लास्ट वीक भी नॉमिनेशन डिस्कस किया था कि किसे नॉमिनेट करना है, फिर कल भी उन्होंने ये बात की कि अब अगर मुझे नॉमिनेट करने मिलेगा तो मैं इसे नॉमिनेट कर दूंगा, जिस पर बिग बॉस ने काफ़ी डांटा भी था। हाँ, तो गलत है ना, रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। आप वहाँ पर लड़ नहीं सकते, आपको एब्यूजिव लैंग्वेज के लिए माइंड करना पड़ेगा। आप सबसे खुशी की बात यह है कि कपड़े भी धो रहे हैं, बर्तन भी मांज रहे हैं, सारा ईगो सबका घर पे है, करेक्ट है। जो ईगो दिखा रहे हैं वो भी नोट डाउन हो रहा है, झाड़ू भी मार रहे हैं,
बाथरूम में भी लोग जाके साफ कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। तो हकीकत तो सबके सामने आ रही है, बिकॉज घर के अंदर आप हैं तो आपको सब करना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है, कोई भी चीज़ अननोटिस नहीं जा रही है। मैंने देखा बिग बॉस की ये एक खासियत है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी तो इशारे में भी आप नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा। अगर इसी क्या है, कुछ लोग अपनी नेगेटिविटी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, वो चलेगा नहीं। आपको बोलना पड़ेगा कि आपकी सोच क्या है, और वो पकड़ेंगे उस चीज़ को। 10 बार आप इशारा करोगे तो आपके ऊपर कानून चलेगा। तान्या के साथ किस तरीके से उनके रिश्ते को बताना चाहेंगे? काफ़ी अच्छी दोस्ती है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी उनके साथ भी अमाल कहीं न कहीं धोखाधड़ी करते हुए नज़र आते हैं। देखो क्या है, धोखाधड़ी आप इसलिए कह रहे हो कि वो तान्या कम्स अक्रॉस एज केयरिंग, ठीक है। उन्होंने बहुत ध्यान रखा, चाहे वो बशीर भाई हों, नहीं कौन थे वो, जीशान की बीमारी के टाइम पे, ये वो बहुत केयरिंग है। एक नर्स जैसा उनका आ रहा है फीलिंग कि तुम ये कर लो, तुम ये खा लो एंड ऑल दैट। तो एक स्वीटनेस तो है डेफिनेटली। आई लाइक तान्या मित्तल वेरी मच, और बहुत बड़ी कंटेंडर है वो इस शो की, और जिसको कहते हैं कि कैरी कर रही हैं वो चीज़ का। एक तरफ अगर अमल है तो दूसरी तरफ तान्या है। तो इनकी जो स्वीट लव स्टोरी जो डेवलप हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, वो आई थिंक लोगों को महसूस होती है। अब वो दोस्ती है, अमल की पॉइंट ऑफ व्यू से एक दोस्ती है। वो ऐसा तो प्रोपोगेट कर नहीं रहा है, वो शो के दौरान कुछ हार्ट्स और सब चीज़ों की बातें हो रही हैं, तो लेकिन कोई सीरियस बात ऐसी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि वो पहले मोहब्बत दिखा रहा है, पीछे पीठ पीछे उसके बारे में गल। तो वो भी एक कॉन्टेस्टेंट, चाहे वो आवेश के बारे में बात करे या नेहल के बारे में बात करे या दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में बात करे, कि सामने दोस्त है फिर पीछे कुछ और माइंडसेट चल रहा है, तो आई थिंक तान्या भी उसी कॉन्टेस्टेंट कैटेगरी में है। तो मुझे लगता है कि उसको, बट इमोशंस जो है पब्लिक के, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है, इमोशंस कहीं वो अमल और तान्या हीरो हीरोइन नजर आ रहे हैं मुझे भी। ये शो के एक छोटी सी एक महसूस होती हुई एक कहानी नजर आ रही है, मासूम सी कहानी नजर आ रही है। हालांकि दोनों मैच्योर्ड हैं, दोनों होशियार हैं, लेकिन वो एनर्जीज जो होती है ना, वो पकड़ती है ऑडियंस, और बहुत क्यूट है वो। कहीं न कहीं अमाल जो है जेलस भी फ़ील करते हैं, तान्या अगर मृदुल से थोड़ी ज़्यादा बात कर ले या फिर प्रणीत से बात कर ले, इशारों में मना भी करते हैं। हाँ, तो वो डबल सिचुएशन हो गई ना। तो मुझे लगता है कि ये खेल है, और इस खेल के अंदर सब अपनी सूझबूझ से खेल रहे हैं, क्योंकि सबके मन में ये है कि भैया हम एविक्ट ना हो जाएं, हमको शनिवार का वार ना लगे एंड ऑल दैट। तो सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, सब जीतने के लिए खेल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, आई एम वेरी श्योर कि अमल में कोई इंटेंशन नहीं है कि वो किसी के मतलब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाके कुछ करेगा। उसको जो उसके दिल में फीलिंग है वो सामने आएगी और प्रकट होगी, और वो जैसा भी है वो आएगा पब्लिक के सामने। आवेश कहीं न कहीं शुरुआती दिनों में उन्हें अपना बड़ा भाई की तरह देख रहे थे, बहुत अच्छे दोस्त की तरह देख रहे थे। लेकिन ये जो अमाल बार-बार बोलते हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि वो जो बोलते हैं कि मैंने इन्हें 20 लाख का काम दिया है, या फिर ये मेरे वजह से इन्हें काम मिलता है, तो ये क्या प्रोसेस क्या है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वो बात कर रहे हैं ऑल दैट, ये चीज़ जो है, इसका जो अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट हुआ है, रिएक्शन, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, जैसे घमंडी आदमी जैसे कोई बोल रहा है इस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का एहसास उसको, जो हम रैंडम बात कर रहे हैं, अरे छोड़ो यार, हम तो उनके साथ करते हैं बिजनेस, वो मेरे अगेंस्ट क्या बात करेंगे। तो ये टेलीविजन है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं, तो उसको उस चीज़ का अंदेशा ही नहीं है कि उसके कितनी आज इतने अच्छे, मतलब कमाल की बात यह है कि अमल एंड अरमान आवेज और जैद के फैंस हैं। करेक्ट है, उन लोगों ने तो बोला क्या पापा इस्माइल दरबार जी के बेटों ने नाम किया है, क्या डिजिटल वर्ल्ड में। ये हमारी डिस्कशन हुई है, जब तक ये शो नहीं हुआ तब तक तो सब ऐसा ही चल रहा था, क्योंकि दोनों बच्चों ने कमाल किया था। अब ये जो चीज़ बोल दी उसने, वो इतनी रॉन्ग परसेप्शन डेवलप हुआ उससे कि आई डोंट नो, अब वो चीज़ निकल चुकी है बाहर। अदरवाइज तो ब्रदर्स जैसे हैं सारे बच्चे, हम लोग तो हमेशा, मैंने कितने इंटरव्यूज में कहा है कि आई एम इन एडमिरेशन ऑफ बोथ द किड्स, दे हैव डन सो वेल। जितनी मेहनत आवेज और जैद ने अपने कैरियर्स में किया, उसी तरह अमल अरमान ने भी की है। तो थोड़ा दुख तो हुआ मुझे भी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और वो बढ़ती जा रही है, और वो कैरेक्टर उसका भी ऐसे हो गया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फील तो होता है।
बिग बॉस के घर में आपको क्या लगता है कि कौन सच्चे दोस्त बन के रहेंगे अमाल के एंड तक और क्यों? दोस्ती मुझे लग रहा है कि अगर आप खाली एनर्जीज करें तो शहबाज और अमल दोस्त बन रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों, अमल को उसकी सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी और जो उसका कैरेक्टर है वो पसंद आ रहा है, तो बाकी लोगों को वो समझ रहा है कि ये खिलाड़ी हैं, सब गेम खेलेंगे। लेकिन कहीं शहबाज जो है वो अमल के, और अमल उसके करीब, फिलहाल ऐसा लगता है कि उनकी बहुत लंबी दोस्ती चलेगी। और अगर धोखा देने की बात आई तो कौन अमाल को धोखा देगा घर में, दोस्तों में ही? मुझे नहीं लगता कि कोई धोखा दे सकता है उसको, बिकॉज अगर अमल को कोई धोखा दे सकता है तो वो अमल खुद है। अमाल मलिक बार बार घर में एक बात करते हुए नजर आते हैं कि वो किसे पसंद करते हैं, कोई है जिनका वो इंतजार कर रहे हैं और बिग बॉस के बाहर आने के बाद जो है वो अपने दिल की बात कहेंगे। इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? मुझे पता है, हम लोग एक कहानी लिख रहे हैं जिसका नाम है द इनविजिबल लव स्टोरी। आपने अगर मिस्टर इंडिया देखी होगी तो वो हीरोइन है, हीरो है, जो डिसअपियर होता रहता है। तो अमल की जो प्रेमिका है वो आती हैं, चली जाती हैं, डिसअपियर हो जाती है, तो एक अजीब सा है, वो हैं लेकिन हमें कहीं दिख नहीं रही हैं। ठीक है, तो इसका नाम मैंने रख दिया है अमल्स इनविजिबल लव स्टोरी। वाकई आप जानते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। बिग बॉस के घर में अगर मैं जानता तो मैं एकदम चीख चीख के बताता आपको कि कौन है वो। फिलहाल तो वो इनविजिबल लव स्टोरी है। ठीक है। बिग बॉस के घर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो किस तरीके से आप अमाल की गेम को आगे देखना चाहेंगे? और अगर आपको बिग बॉस के घर में जाकर या फिर उन्हें एक मैसेज देने का मौका मिला तो आप उन्हें क्या मैसेज पहुंचाएंगे? यही कि वो जो जो एग्रेशन है उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और चैलेंजेस में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस तरह से कम अक्रॉस बताओ कि लोग आपको समझें कि ये तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, क्योंकि हम ऐसे बड़े हैं ही नहीं ना। तो ये जो लेगेसी या घराना की बात हो रही है, हम छोटे म्यूजिशियंस हैं, छोटे लोग हैं। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं इस दुनिया के अंदर, वो भी हम्बल हैं। तो कहीं इस गेम से वो इस तरह से नेगेटिव ना आ जाए कि अपने आप को फालतू का घमंडी समझ रहा है या गलत चीजें कर रहा है, तो वो पकड़ के मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारा खेल, तुम्हारे गीत, तुम्हारे गाने, तुम्हारा पर्सनालिटी, लड़ाई झगड़ा, गेम सब अच्छी लग रही हैं, बट साइड लाइन में सडनली आप इन तरह की चीजें कुछ बोल दे हो, तो वो निकालना चाहता हूँ। अभी कैसे निकालूं पता नहीं, मैंने तो, हम तो अलाउड ही नहीं, हम तो 10 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सकते उसके। कुनिका जी की गेम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? काफ़ी सीनियर फेस हैं इंडस्ट्री का, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है घर में, ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं दर्शकों का ये भी मानना है, जैसे अमाल के लिए कहा जा रहा है वैसे उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उन्हें फेवरेटिज्म मिल रहा है, चाहे मेकर्स हो या फिर सलमान सर की तरफ से हो। ऐसा लग रहा है। वो बेचारी, इतना तो सुना है सबसे, उन्होंने इतनी सारी तोहमतें ली हैं, इतने सारी रिजेक्शन ली हैं, और खाना भी इतना सारा उन्होंने फर्स्ट हफ्ते में बनाया था सबके लिए, सबको जो चाहती। लेकिन वो मम्मी जी वाला फील आ रहा है ना, जो मम्मी जी का क्या होता है कि सारे घर को मैं कंट्रोल करूंगी, तो वही फील है उनका। तो उन पे इतनी ज़्यादा तोहमत, और वो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर एलिगेशंस हुए हैं, चाहे अंदर हो या बाहर हो, तो आई डोंट थिंक कि कोई फेवरेटिज्म हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद अमाल को जो है काफ़ी गानों की भरमार मिलने वाली है? बिकॉज़ जिस तरीके से वो अपना घर में टैलेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी लोग उन्हें उस तरीके से पसंद करते हैं। बिग बॉस भी वो पूरा फ़ील लेकर गानों में उन्हें एडिट करके शो की एंडिंग्स कर रहे हैं। वो बीबी रेडियो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, एक यूनिक चीज़ निकल के आई है। और एज अ फादर, एज अ म्यूजिशियन, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी उसी चीज़ की हो रही है कि अपने लेगेसी को और अपने काम को अगर वो बढ़ावा दे और वहाँ पर अच्छे गाने बनाए, खूबसूरत गाने बने और अच्छी चीज़ हो। लेकिन जो रूप उसका सामने नज़र आ रहा है, वो देख के मैं भी डर रहा हूँ कि ये कैरेक्टर क्या है। मतलब इस अमाल मलिक को आपने ज़्यादा नहीं देखा है। इस तरह से मैं अब पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि अब वो अकेला है, उस पे कोई रोक टोक नहीं है, और वो अपनी ही दिमाग की सूझबूझ से खेल रहा है। एक्साइटिंग है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, लेकिन आई होप ही डज वेल। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं न कहीं ये उनके करियर पर इफ़ेक्ट ना करे? चाहे मतलब एक इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट इमेज ना बन जाए? होगा ना, क्यों नहीं होगा। बिग बॉस की दोनों चीज़ें आती हैं, आप पॉपुलर भी होते हैं, अनपॉपुलर भी होते हैं, और आपके बारे में धारणाएं बांधी जाती हैं, बन जाती हैं। और ये बहुत बड़ा रिस्क था हमारी इस लेगेसी को लेकर, वो उस बिग बॉस में गया है जहाँ पर हमारे फैमिली का म्यूजिकल ऑनर जो है वो, उसने इतना अच्छा काम भी किया है, लेकिन एक कंटेस्टेंट होते हुए उसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिससे
उसके बहुत सारे लोग उसको बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। ये एक्सपोज़र जो उसने अपने पब्लिक को दे दिया है कि ओपन हो गया, अब लोग कुछ भी अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही। टॉप 5 किन्हें देखते हैं बिग बॉस के घर में? अ, तान्या मित्तल, अमल मलिक, गौरव, बशीर एंड कुनिका जी। और अमाल के अलावा अगर कोई ट्रॉफी ले जा सकता है तो? तान्या मित्तल। जाते-जाते अमाल के फैन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो उन्हें सपोर्ट करें और किस तरीके से उनकी गेम को वो समझें? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ सॉरी ऑल अमालियंस, मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे कि अमल को सपोर्ट पीआर टीम से जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं उसके बारे में और बहुत ज़्यादा सीडिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी आए और जो अच्छी चीज़ें वो बोल रहा है और कर रहा है उसको प्रमोट किया जाए। लेकिन हम इतने लेवल पे तो रोक नहीं पाएंगे कि लोग अगर जानबूझ के उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं या जानबूझ के उसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं तो उसे मैं रोक नहीं पाऊंगा। बट आप लोग फैंस ने बहुत कोशिश की है और अगर हम लोग आपके लेवल तक नहीं कर पा रहे हैं अमल के लिए बहुत कुछ, तो मुझे प्लीज़ फॉरगिव मी, बट हम ट्राई करेंगे कि सही चीज़ सही समय पर और सही लोग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी बेबाक तरीके से अपने बेटे के बारे में बात करते हुए नज़र आए, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हुए नज़र आए। अब देखना होगा कि क्या अमाल मलिक बिग बॉस के सीज़न 19 की ट्रॉफ़ी को अपने नाम करते हुए ले जाएँगे या फिर और कुछ उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं हमें बिग बॉस के घर में देखने को मिलेंगे। और ऐसी ही उनकी जर्नी के बारे में हम फिर एक बार जब मौका मिले तो इस तरीके से ही आपके लिए काफ़ी सारी इनसाइड डिटेल्स लेकर आएँगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सास बहू और बेटियाँ को फॉलो करते रहिए और बिग बॉस की अपडेट्स और इंटरव्यूज़ को इसी तरह देखें।